और आजकल ये कौन से पक्ष चल रहे हैं? श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितर पक्ष चल रहे हैं। कौन कब क्या हो जाए पता नहीं है। आपने गया का नाम सुना है कि गया में श्राद्ध करने से और हमारे पितरों की सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। उस गया धाम को इतनी पवित्रता क्यों मिली? हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जैसे हिरण्यकशिपु के प्रहलाद भक्त हुए, वैसे ही एक असुर कुल में गयासुर पैदा हुआ। असुर कुल में पैदा होने पर भी वो भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान विष्णु में उसका मन लगता था। उसने विचार किया कि मुझे तप करना चाहिए, तो वो कोलाहल पर्वत पर तप करने गया। तीव्रतम तप किया, देवताओं की सांस रुकने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, इतना बड़ा तप कर रहा है, उसने सांस रोक रखी है, परेशान है हम। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी ने कहा कि हमारी अंतिम गति नारायण है, चलो नारायण के पास चलते हैं। तो देवता, ब्रह्मा, शिव, नारायण सब किसके पास पहुंचे? इस गयासुर के पास, जो विष्णु का भक्त है, तप कर रहा है। जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, नारायण ने कहा हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, बोलो कुछ मांगो। तो वो गयासुर भगवान नारायण से कहता है, आप आए हैं, हे नारायण, आपके दर्शन करके मैं परम पवित्र हो गया हूं। अब मुझे ये वरदान दो कि मैं परम पवित्र बना रहूं और मैं जिसको छूं वो भी परम पवित्र हो जाए। तो भगवान ने कहा कि वास्तव में तुमने जीवन को कृतार्थ कर दिया, यानी स्वयं भी पवित्र और सबको पवित्र करना चाहते हो। जो स्वयं संसार से तरे और संसार को पार करने की जिसमें सामर्थ्य आ जाए वो परम पवित्र है। केवट भी बड़ा भाग्यशाली है साहब। पितर पार करिया पुतब प्रभु ही गयउले पार, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी आप तब प्रभु ही गयउले पार। एक वो केवट स्वयं तरा, पितरों को तारा, भगवान को भी पार किया, तो ये गयासुर परम पवित्र हो गया। लेकिन शरीर की समय की एक सीमा होती है। भगवान ने विचार किया कि मेरे ऐसे भक्त के अंदर जो लालसा थी कि सबको परम पवित्र करूं, ऐसे के पास पुनः नारायण ने ब्रह्मा जी को भेजा। कहा कि आप गयासुर को मेरे पास लाओ। ब्रह्मा जी आए तो गयासुर ने कहा कि आप मेरे पास आए हो, नारायण मेरे पास नहीं आ सकते क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कैसे? बोले उनकी कृपा से जो कुछ हो गया हूं मैं हो गया हूं, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली तब समझूंगा जब प्रभु स्वयं मेरे पास आएंगे, और जो परम पवित्र होगा उसके पास तो आना पड़ेगा साहब। भगवान गए। गयासुर से भगवान ने पूछा अब क्या चाहते हो? बोले ऐसा है, आप सबके हृदय में तो निवास करते हो, ये सुना है, मैं जानता भी हूं। ऐसा है, मैं लेटे जा रहा हूं, आप मेरे वक्षस्थल पर खड़े हो जाओ। भगवान को करना पड़ा वह कार्य। गयासुर के वक्षस्थल पर खड़े हुए। पूछा अब क्या इच्छा है? बोले जिस धाम में मैं लेटा हूं वह इतना परम पवित्र हो जाए कि यहां आकर के कोई यदि अपने पितरों का श्राद्ध करे तो उसके पितर सदा के लिए तृप्त हो जाए। तो वो गया की भूमि है। लेकिन उस गया की भूमि को पवित्रता कैसे मिली? भगवान नारायण के भजन से। भगवान नारायण का भजन पवित्र को भी परम पवित्र कर देता है। एक असुर को भी वह सम्मान मिलता है
जहाँ वह रहा, जहाँ उसके शरीर के ऊपर श्री नारायण खड़े हुए, वो गया धाम भी परम पवित्र हो गया। तो हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां भगवान को दान करें, ये भी एक बहुत परम पवित्र है कार्य है। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे कोई मन दो, मेरे कोई बुद्धि दो, मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो आज उस गयासुर को हम प्रणाम करते हैं, जो असुर कुल में होते हुए भी भगवान का भक्त है। तो हम सब का ये परम पवित्र कर्तव्य है, हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु तुम्हारी परम प्रिय गीता का हमने एक बार अवलोकन किया है, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा जीवन परम पवित्र हो जाए और बार बार हम गीता माता का आश्रय लेते रहें।